नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान को एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिए गए अभ्यास प्रश्न हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं उनके माध्यम से समझेंगे, क्योंकि एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में वही प्रश्न दिए गए हैं जो वार्षिक परीक्षा में विशेष करके पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखें, जो एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसमें सामाजिक विज्ञान में हमारा इतिहास हो गया था। अब हम हमारा पर्यावरण यानी भूगोल को हम पढ़ रहे थे, और इसमें हमने भूगोल के अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अध्याय 4 समझेंगे, वायु। वायु क्या है, वायु से संबंधित सारी जानकारी हम आज अध्याय जो हमारा 4 दिया गया है इससे के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखें, इसमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। यहाँ देखें, प्रश्न 1 दिया है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस। उस गैस का हमें नाम बताना है जो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। तो सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। और देखिए, बा वाले ऑप्शन में नाइट्रोजन दिया गया है, तो इसको टिक लगाएं और यहाँ पर उत्तर के रूप में नाइट्रोजन गैस यहाँ पर भर लें। प्रश्न 2 देखें तो वर्षा का प्रकार नहीं है। देखिए, किन किन माध्यमों से वर्षा होती है और कौन सा यहाँ प्रकार दिया गया है जो वर्षा का प्रकार नहीं है। तो यहाँ देखें, तो इसमें संवाहिनी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वतों के माध्यम से वर्षा होती है, और चक्रवाती यह भी वर्षा होती है, तो चक्रवात के माध्यम से वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा जो होती है यह वर्षा का प्रकार नहीं है। यह विशेष प्रकार के जब अम्ल आकाश में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हमारी अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह दा वाला प्रश्न इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न 3 देखें, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत, उस परत का नाम बताइए, कौन सी परत है। तो वो जो क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच में पाई जाती है और समताप मंडल कहलाती है, और आ में दिया गया है समताप मंडल। इसको यहाँ पर लिख लेंगे। बाकी जो हैं इसमें ये इनके मध्य में नहीं पाई जाती हैं। तो यह समताप मंडल है जो है हमारी क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच में पाई जाने वाली परत है। प्रश्न 4 देखें, वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। तो जो वायु होती है इसमें गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो 78% होती है। कितनी? 78%। और ऑक्सीजन इसमें 21% होती है। आर्गन गैस होती है, यह 0.93% होती है। तो यहाँ पे आर्गन सबसे कम गैस पाई जाती है। और देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वायुमंडल में यानी मिश्रित गैसों में घुली रहती है। इसकी मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो बहुत अधिक तापमान बढ़ जाता है। प्रश्न 5वां देखिए, आर्द्रता किसे कहते हैं। आर्द्रता क्या होती है। तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में अधिक जलवाष्प हो जाती है उसको ही हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। ठीक, यहाँ देखें, प्रश्न 6वां दिया गया है कि पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो जैसे ही पेड़ रहते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं हमारे लिए, माने ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रश्न 7 देखें, प्रश्न 7 दिया गया है कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तथा इसके अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं। इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और जो ग्रीन हाउस गैस है इसके अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि पृथ्वी पर रहना असंभव हो जाता है। यदि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है पृथ्वी से ख़त्म हो जाए तो बहुत अधिक ठंड हो जाती है। ठीक है, इसके अभाव में यानी इसकी कमी में। यहाँ देखें, प्रश्न 8 दिया गया है कि हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का उपयोग करते हैं। तो जो हरे हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, जिससे वो हरे भरे दिखते हैं। प्रश्न 9वां देखें, वायुमंडलीय या भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं। जो भूमंडलीय तापन होता है नीचे से, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, वह क्या है, इसका मतलब क्या है, और इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं, तो यह भी हमें बताना है। तो यहाँ देखिए, इससे जो हानि होने वाली है, और ये पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी पर ताप बढ़ता है, पृथ्वी का ताप बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए इसे हम तो ये होता है भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसके कारण ठंडे प्रदेशों की जो बर्फ़ रहती है, बर्फ़ क्या हो जाती है, पिघलती है। इसलिए के परिणाम स्वरूप समुद्रों के जल के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे बाद में खतरा भी उत्पन्न हो जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10 दिया है कि वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रमुख परतें कौन कौन सी हैं, उनको लिखिए। तो देखिए जो हमारा वायुमंडल है इसे का निर्माण करने वाली प्रमुख परतें क्षोभ मंडल कहलाता है, नंबर 2 कहलाता है समताप मंडल, और तीसरा कहलाता है मध्यमंडल, और चौथा बाह्यमंडल, और पांचवा है बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से हमारी 5 परतें इस पृथ्वी में पाई जाती हैं। आगे चलें, अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 11 है। तो इसमें दिया गया है कि पवन किसे कहते हैं। पवन तो आप जानते हैं हवा। पवनों के मुख्य कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो देखिए उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र को वायुमंडल की जो गति है उसको पवन कहते हैं। और पवनें 3 प्रकार की होती हैं, स्थायी पवन होती है, मौसमी पवनें होती हैं, और स्थानीय पवनें होती हैं। ठीक है। प्रश्न 12वां देखिए, प्रश्न 12वां दिया गया है कि वायुमंडल का वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार से है। तो यह बताइए, अधिक ताप में मान वाले जो क्षेत्र हैं उनमें वायु गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है, अतः यहाँ निम्न वायु क्षेत्र बनता है, तथा कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होने के कारण भारी होती है, अतः यहाँ उच्च वायु ताप बनता है। प्रश्न 13वां देखें, इसमें है कि मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। तो मौसम और जलवायु देखिए, मौसम जो होता है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है उसे मौसम कहते हैं, जबकि दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है कि इसकी जलवायु कितनी है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। और इसमें जो है प्रश्न 1 से लेकर के 13 तक के प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं। सभी प्रश्न आपने देख भी लिए हैं अपनी एड ग्रेड बुक में। इसको वीडियो को रोक करके सभी प्रश्नों को लिख लीजिए, जिससे कि हम वार्षिक परीक्षा के लिए इनको द्वारा पढ़ भी सकें। और वीडियो को जब आप 1-2 बार देखेंगे समझेंगे तो ज़रूर आपको ये सभी प्रश्न याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। और यदि आप आगे देखना चाहते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा, और सब्सक्राइब कर लिया है तो आप प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करते चलें, जिससे कि आपको सभी वीडियो आपके चैनल पर सबसे पहले आपको दिखने लगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।